प्यारे एमसीडी वार्ड नंबर 66 के निवासियों, शकरबस्ती विधानसभा के निवासियों, दिल्ली वासियों, भारतवासियों, आप सबको शत शत नमन। आज साथियों मैं बताना चाहता हूं कि रानीबाग में बिल्डर डीलर के ग्रुप बने हुए हैं। 80% नेता, 90% नेता रानीबाग के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, आप और अन्य दलों के किसी न किसी रूप में इस बिल्डर और डीलर के ग्रुप से जुड़े हुए हैं। किसी का प्रॉपर्टी डीलर काम है, किसी का कंस्ट्रक्शन काम है, किसी का सेल परचेज का है, किसी का फाइनेंस, किसी का बिल्डिंग मटेरियल काम है। और एक प्रॉपर्टी डीलर भाई को आज सबसे ज़्यादा अपनी एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ी, सरकार की ज़रूरत पड़ी। अभी जब यहाँ पार्षद के चुनाव होने थे तो आम आदमी पार्टी के और सभी पार्टी के, कांग्रेस, बीजेपी के बहुत सारे होर्डिंग पोस्टर लाखों की तादाद में लग रहे थे। और मैं लगातार ये बात उठा रहा था, गुब्बारे तक उड़ाए गए। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया पब्लिसिटी के अंदर खर्च कर दिया गया। बेताचा लोग अंगेज किए गए पब्लिसिटी के लिए, डोर टू डोर कन्विंसिंग के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके मदिरा पान के लिए, और उनके कई तरह के खर्चे इस तरह के जो कि मैं इस पर चर्चा भी नहीं कर सकता, उस पर खर्च किया गया। जबकि रोशन आहूजा जी और इंदिरा गुलाटी जी का सीधा सीधा कहना है कि 200 रुपये भी एक दिन में एक पार्षद को अगर वो वहाँ जाता है तो उसको नहीं मिलते, तो फिर समझ में नहीं आता कि ये लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट एक पार्षद का पद लेने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव को जीतने के लिए कितनी साजिशें रची जाती हैं। एकदम चौंका देने वाली बात है। लेकिन जनता आंख को पट्टी बांध के बैठी हुई है। आज जब इस डीलर भाई को अपनी एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ी तो सारे दरवाजे बंद थे। किसी डीलर ने खड़े होकर ये नहीं बोला कि जहाँ 200, 300, 400 डीलर है कि 1100 रुपये अगर इकट्ठे करते तो उस भाई का आज काफ़ी मदद हो जाती, जिसका 5.5 लाख का बिल क्रॉस हो गया था। जवान बेटी की डेथ हो चुकी है, टांग की उंगलियां कट चुकी हैं। लेकिन ये जो लाखों करोड़ों रुपए होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और इधर अपनी कन्विंसिंग के लिए खर्च कर रहे थे, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, वो सब दरवाजे बंद थे आज मदद के लिए। इसी जब मूवमेंट को मैंने सुबह चलाया और 150 से ज़्यादा नेताओं को मैंने संपर्क किया, अधिकारियों को संपर्क किया, सभी मंत्रियों को, और जहाँ तक जो हो सकता था सब संभव प्रयास करे। कोई ना कोई बहाना सबके पास था, लेकिन मदद करने के लिए प्रयास नहीं था। तो ऐसे में आज एक बात उभर के सामने आ गई कि अगर रानीबाग की जनता अपना विकास चाहती है तो जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। हम आज गुजारिश करते हैं, कुछ एजेंसीज ने, सरकारी एजेंसियां और सरकारी एजेंटों ने कुछ ईमेल आईडी बना रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर बना रखे हैं, लेकिन वो अनएक्टिव रहते हैं, उन पर कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे पास आज एक किस्सा आ गया है। इसी के साथ साथ जोड़ते जोड़ते आज 3 किस्से आ गए। बिल्डर एंड डीलर ग्रुप के एडमिन जेके खट्टर जी हैं और एमडीएच कंपनी से उनका अच्छा संपर्क रखा। माता चंदन देवी हॉस्पिटल से आज जोड़ा वो मुद्दा था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो कहते हैं कि मैं मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कल तक उनको जब चुनाव की टिकट लेनी थी तो उनके यहाँ राज्यपाल तक आ रहे थे उद्घाटन के अंदर। आर्य समाज मंदिर के बड़े बड़े उनके प्रवक्ता और बोर्ड लगे हुए होते थे, और काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं। अभी वैले पार्किंग में भी उनका एक अहम रोल रहा। चलो कोई बात नहीं, जनता सब देख रही है और आने वाले दिनों में जनता ही देखेगी, फैसला वही करेगी कि कौन कितना कामगार है, कितना काम है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के भी नेताओं से सबसे प्रयास किया, सब दरवाजे बंद। कांग्रेस के नेताओं से सब किया प्रयास, सबके दरवाजे बंद। कांग्रेस वाले कहते हैं कि माता चंदन देवी हॉस्पिटल, बीजेपी और आरएसएस वालों का संपर्क में है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे संपर्क खत्म हो गए, महचद व्यक्ति के जो मालिक थे वो चले गए और अब हम कुछ मदद नहीं कर सकते। और जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं लगा के रखो। तो जब ये ही समझ में नहीं आ पा रहा, मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क किया कि क्योंकि देखने में आता है कि जब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को काम कराना होता है, उनके घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन होता है या बच्चे का एडमिशन कराना होता है, तो वो थाने के एसएचओ को फ़ोन लगा के या उसके संबंधित डीसीपी की जानकारी निकाल के अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर कांस्टेबल से लेके एसीपी तक, डीसीपी तक के, आईपीएस तक के अधिकारी रानाबाग थाना क्षेत्र में रहते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क किया, कोई हाथ उम्मीद
मदद के लिए आगे नहीं आई। तो मैं अब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बाद कई लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कमी गिनाने वाले आदमी के लिए सच के लिए लड़ना, सच के साथ खड़ा होना, सत्य के लिए संघर्ष करना ही इस देश में सबसे बड़ा अपराध है। और इसीलिए करोड़ों आदमी आज मोदी जी के फैन भी हैं और मोदी जी के खिलाफ भी हैं। वही हालत स्थिति आज रानी बाग की है। मैं चाहता हूं कि आप रानी बाग के अंदर जोगिंदर खट्टर जी, विक्की मारवा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा दावा ठोकते रहे हैं, यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन लोगों ने खर्च करे हैं। और कांग्रेस से मदन खुराना जी और भी कई यहाँ पे नाम हैं, कमलकांत शर्मा जी, उनके के ब्याह पे चमनलाल शर्मा जी, ऐसे कई लोग नाम हैं यहाँ पे, इंदर गुलाटी, जगदीश अरोड़ा और रोशन आहूजा, देवराज अरोड़ा। तनी नाम लेने लगेंगे तो लग रहा है कि पूरी रात ही हो जाएगी। हर कार्यकर्ता ने देता है अपने आप में कांग्रेस में। और आम आदमी पार्टी के अंदर रविंद्र गोगिया जी, रमेश सचदेवा जी, मिथिलेश पाठक जी, नितिन गोयल जी, बहुत लंबी नामों की लिस्ट है सभी पार्टियों के अंदर। सभी अच्छे सक्षम लोग हैं। मैं ये चाहूँगा पढ़े लिखे, इनमें से 50% लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड नेता हैं, 50% अनपढ़ हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इन सब नेताओं से एक मीटिंग करें। सभी लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, सब एक परिवार की तरह हैं यहाँ रानी बाग इंस्टीट्यूट नंबर 66 में। और इन सब से मेरा ये प्रयास है, कुछ लोगों ने, नेताओं ने मुझे बताया कि जी 99% नेताओं ने कि जेके खट्टर से संपर्क करें आप इस समस्या के समाधान के लिए, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर समस्या के एक समाधान होता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के 20 साल रहे एमएलए श्री जय भगवान अग्रवाल जी कहते थे, बताते हैं मुझे। यहाँ से डॉक्टर एस.सी. वत्स जो पूर्व विधायक रहे हैं शकरबस्ती विधानसभा से, उन्होंने बहुत मेरे को एक उद्देश्य बताया कि जीवन में किसी भी हार से या निराशा से कभी निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद रहनी चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। लड़ते रहोगे तो, संघर्ष करते रहोगे तो सफलता और कामयाबी जरूर मिलेगी। और ऐसा ही कुछ जीवन मुझको प्रेरणा देता है आदरणीय मोदी जी का, जिनका सफ़र, जिनकी ज़िंदगी जीवनी सबके सामने है। उसी से प्रेरित होकर मैं आज ये बात कहता हूँ कि रानी बाग एमसीडी वार्ड नंबर 66 के जो नेता, एमएलए और एमपी हैं, वो मिल के तीनों आदमी एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी करें, ताकि अगर रानी बाग थाना क्षेत्र में रहने वाले और एमसीडी वार्ड नंबर 66 में रहने वाले अगर किसी भी व्यक्ति को, डिमांड्स तो बहुत सारी हैं, फ्री चिकित्सा की ज़रूरत हो और कोई सरकारी कर्मचारी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नेता अगर मदद ना करे तो उसका पूरा बहिष्कार हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सरकारी पद पर रहते हुए काम ना करने का, और उस नेता के खिलाफ जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव लड़ के जीत जाता है, झूठे वादे करके जनता से कि मैं उनका काम करूँगा, मैं उनका जनसेवक हूँ, बड़े बड़े पोस्टर पर होर्डिंग लगाते हैं, उनको जेल भेज देना चाहिए। उनकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, अटैच कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को किसी भी जन सेवा के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। जो आदमी ऐसे उम्मीदवार खड़े होते हैं, और मैं शायद हो सकता है कि एमसीडी वार्ड नंबर 66 से इसकी शुरुआत करूंगा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगा। एसीपी मंगोलपुरी वीरेंद्र काद्यान जी, एसएचओ मनोज कुमार जो भी सिक्योरिटी से आए हैं, एडीएसएचओ चंद्रशेखर जी जो भी कल यहाँ मीटिंग में बैठे हुए भी थे, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी। ये सीधा सीधा आईपीसी के अंदर क्लियर प्रावधान है कि मानव के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है उसके लिए आईपीसी बनी है। और ये 45,000 जो एमसीडी वार्ड नंबर 66 में रहने वाले नागरिक हैं, उनके सुरक्षा की और अधिकार की बात है कि जो लोग जरूरी जानकारी होते हुए भी प्रयास नहीं करते और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं चुनाव में, जबकि उनको 200 रुपये प्रतिदिन भी नहीं मिलता सदन से, तो मेरी ये गुजारिश है, ऐसे लोगों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सभी उन उम्मीदवारों पे जो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं या चुनाव लड़के जीते हुए हैं। आज एमसीडी वार्ड में मैंने शशि वंदना जेटली जी को भी फ़ोन किया, उनके पति को शशि जेटली जी को फ़ोन किया, उनके कार्यकर्ताओं को भी फ़ोन किया, सभी कुछ किया जो संभव हो सकता था, लेकिन मदद के लिए कहीं कोई आज रास्ता नहीं निकल पाया उस परिवार के लिए। तो मेरा ये आज सीधा सीधा ये तो क्लियर हो ही गया कि ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और
अब काला धन कमाने के लिए ये निगम पार्षद के चुनाव पे आना चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो मैं ये चाहूँगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी एक कमेटी बने कि एक राष्ट्रीय नंबर, यूनिक नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी हो, जिसके ऊपर अगर आदमी कोई भी संपर्क करना चाहे, अपनी बात समस्या रखना चाहे, वो रखे। और अगर उसको संबंधित खाली नेता की जिम्मेवारी ना हो, जो उम्मीदवार जीता हुआ है, हारे हुए उम्मीदवार की भी जिम्मेवारी हो, क्योंकि वो भी ये वादा करता है कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, जनता के अधिकार के लड़ूंगा, तो उसको भी जब जेल भेजा जाए और उसके परिवार को जेल भेजा जाए। कोई भी, जितने भी इस देश के निगम पार्षद, विधायक, MP, MLA हैं, इन सबका कंपलसरी ये कर दिया जाए कि क्षेत्रीय सरकारी अस्पताल में या डिस्पेंसरी में या मोहल्ला क्लिनिक में जाके ही ये इलाज कराएं। क्योंकि देखने में ये आया कि अगर खांसी भी अगर आती है यहाँ के नेताओं को, तो वो कम से कम 800, 1000, 2000 रुपये के डॉक्टर के पास जाते हैं, और या फिर ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं, JB जाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते। बस वहाँ खड़े होकर पत्रकारों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिस्पेंसरी में नहीं आते। इसीलिए यहाँ पे सुधार नहीं हो पाता। यहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सलगड़ चुका है। इसका सुधार होने का तरीका यही है कि एक तो इन उम्मीदवारों पर मुकदमे जब्त हो, इनकी संपत्ति जब्त हो, जल्दी न्यायालय में गुहार लगाएंगे, थाने में गुहार लगाएंगे, दिल्ली पुलिस में गुहार लगाएंगे। साथ ही ये कंपलसरी कर दिया जाए कि जो भी आदमी आगे आने वाले दिनों में चुनाव के लिए खड़ा होगा, उसका और उसका परिवार जनता के सामने और अपनी राजनीतिक पार्टी के सामने ये ब्यौरा इलेक्शन की वेबसाइट पर पब्लिसाइज करेगा कि मैंने जनता के हित में कितने कार्य किए हैं स्वयं, और उस पर कितना पैसा खर्च किया है, कितना पेन लिया है, और उसका खुद का परिवार कितनी बार मोहल्ला क्लिनिक में, डिस्पेंसरी के अंदर या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, कितनों के बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, कितनों के बच्चे सड़क के ऊपर घूम रहे हैं DTC बस के अंदर, कि उनकी कितनों की महिलाएं फ्री DTC बस का फ़ायदा उठा रही हैं या ई-रिक्शा में 10 रुपये सवारी में घूम रही हैं। ये सब चीज़ें अगर जो आदमी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, आम जनता के लिए 75-80% यही जनता वोट करती है, उसी को पार्षद का या विधायक का पद की जिम्मेवारी दी जाए, अन्यथा उसको इस पद के लिए काबिल ना समझा जाए। ऐसा मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के अपील है। और जनता भी जागरूक बने और सवाल पूछे। रोको टोको अभियान दिल्ली पुलिस के लिए हमने चलाया था, ऐसे सवाल पूछने का अभियान हम चाहते हैं कि अपने नेताओं से पूछें कि उन्होंने कितने लोगों के काम किए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ लोगों को एंगेज कर लिया और उनसे देखो कि उन्होंने स्वयं काम किया क्या, उनको कितनी जानकारी है, कितने लोगों को उन्होंने फ़ोन किया, उनकी कॉल डेटा निकलवाई है, मोबाइल की CDR GPS WhatsApp डेटा निकलवाई है कि पूरे दिन में कितने जनता के काम उन्होंने सुने और कितने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को और एजेंसियों को उन्होंने अप्रोच किया और उनका काम कराया स्वयं फ़ोन करके। ये चीज़ जब जवाबदेही आ जाएगी तो मुझे लगता है कि MCD वार्ड नंबर 66 से शुरुआत होगी और पूरे भारत में ये क्रांति के रूप में आएगी और जन क्रांति के नाम से ये जाना जाएगा, जन अधिकार क्रांति। हम जस्टिस क्रांति से लड़ते रहे हैं, ऐसी ज़रूरत तो बहुत सारी है। फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, फ्री अगर ना कर सके तो कम से कम मूलभूत सुविधाओं के नाम पे बहुत ही कम मूल्य पे इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कुछ सरकारों को कदम उठाना चाहिए। और इसी के पर मैं चाहूँगा, जब तक फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मजदूर वर्ग का इलाज इतना महंगा हो चुका है, तो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जब तक ये नेता खुद जाके नहीं बैठेंगे और इनका खुद का इलाज वहाँ पे नहीं होगा, तभी सिस्टम को समझेंगे नहीं। जो भी अब पार्षद 6 बन गए, कम से कम उनका अंदर देखा जाए 4 घंटे कम से कम यहाँ से नजदीक भगवान महावीर हॉस्पिटल, वहाँ जाके बैठें और देखें कि जनता के लिए क्या काम वो कर रहे हैं। इसी के बिहाफ पर टिकट दी जाए, इसी को सबको मद्देनजर रखा जाए। और जो उम्मीदवार ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ थाना रानी बाग के सच्चों से निवेदन है, ACP मंगोलपुरी, DCP ऑर्डर मुकदमा दर्ज करें, जनता को गुमराह करके उनका वोट लेने का और राष्ट्र की जनता को, राष्ट्र की तरक्की को धोखा देने का। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि हजारों लोगों के साथ छल कपट करके उनका वोट लेना, राष्ट्रद्रोह का केस इन पर दर्ज होना चाहिए। जीते हुए कैंडिडेट पे नहीं, हारे हुए के ऊपर भी, और जिन लोगों ने पर्चा भरा हुआ इस टिकट को लेने के लिए उनके ऊपर भी। और इसके साथ ही आज शब्द लाते हैं, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद, जन क्रांति जिंदाबाद। और मैं ये चाहूँगा कि ये व्हाट्सएप ईमेल ID जल्द ही जारी होगा कल, और प्रयास करेंगे क्षेत्र के जितने व्यापार महासंघ बने हुए हैं, व्यापारिक एसोसिएशन बनी हुई है, RW बनी हुई है, NGO बनी हुई है,
उनसे भी संपर्क करेंगे, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बात चलाएंगे, ये वीडियो चलाएंगे। अगर आप भी इस विचार से सहमत हो, हर आदमी कहीं ना कहीं पीड़ित है चिकित्सा के मामले से, शिक्षा के मामले से। आज भी मेरे सामने कई बंदे आए हैं कि कोई कह रहा है सेंट्रल स्कूल में कराने के लिए अप्रोच के लिए घूम रहा है। एक बंदे का बिजली का इलेक्ट्रिशियन था, कारीगर, उसका हाथ टूट गया, भगवान महावीर हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर नागेश नागर से मिला, कई कांग्रेस के नेताओं की अप्रोच लगाई, आम आदमी पार्टी के नेताओं की अप्रोच लगाई, उसका हाथ का इलाज नहीं हुआ। थक हार के वो बंदा बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में पहुंचा और वहाँ उसका इलाज हुआ। शर्म की बात है ये एकदम कि ऐसे नेताओं पे भी और ऐसे डॉक्टरों पे भी और ऐसे प्रशासन पे भी, कि भगवान महावीर हॉस्पिटल में ये कह दिया गया है कि भाई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जो हड्डियों का डॉक्टर है। ये अगर चलता रहेगा ऐसे और लोग मरते रहेंगे या दर्द से परेशान होते रहेंगे तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अब वो समय आ गया है कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, कप्तान आदरणीय राकेश ताना जी, इस पर कोई एडवाइजरी जारी करें कि ऐसे नेताओं के ऊपर जो छल कपट करके वोट ले लेते हैं और अपना काम नहीं करते। इसी से पूर्ण विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद। यही इस समस्या का समाधान है। जिन लोगों की जिम्मेवारी है उनकी जिम्मेवारी तय करिए। जय हिंद, जय भारत।